निम्नलिखित वाक्यों से सर्वनाम छांटकर भेद भी बताइए। यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, हमें इन वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटना है और साथ ही यह भी बताना है कि वह सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण होगा। हमने पिछली वीडियो में सर्वनाम के सभी भेदों के विषय में भली भांति जाना ही था विभिन्न उदाहरणों के द्वारा। अतः इसी के आधार पर हम इस प्रश्न को पूरा करेंगे। हमारा पहला वाक्य है, उसने बहुत अच्छी टोकरियां बनाई हैं। यहाँ उसने अर्थात कोई तीसरा व्यक्ति जो कि यहाँ उपस्थित ही नहीं है, तो वह सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का। और यहाँ सर्वनाम शब्द है उसने। दूसरा वाक्य है हमारा, कौन नहीं पहुंचा। यहाँ कौन शब्द प्रश्नसूचक है, अतः सर्वनाम होगा कौन और भेद प्रश्नवाचक सर्वनाम। तीसरा वाक्य है, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ तुम्हारा अर्थात सुनने वाला व्यक्ति अर्थात मध्यम पुरुषवाचक, तो सर्वनाम का भेद होगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और सर्वनाम शब्द यहाँ तुम्हारा। अमित को बुलाया था, वह आ गया है। यहाँ अमित कोई अन्य व्यक्ति है जो अभी अभी यहाँ आया है, पहले से वह यहाँ उपस्थित नहीं था। अतः तीसरे व्यक्ति के विषय में जब बात की जाए तो वह होगा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और यहाँ सर्वनाम शब्द होगा अमित। पांचवा वाक्य, जिसे कुछ करना चाहिए था उसने ही नहीं किया। जब मिश्र वाक्य में दो शब्दों के द्वारा दो उपवाक्यों को जोड़ा जाए तो वे शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण कहलाते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम का। यहाँ सर्वनाम होगा जिसे उसने। छठा वाक्य है, आपका घर दूर है। आपका अर्थात सुनने वाला अर्थात मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और यहाँ सर्वनाम होगा आपका। सातवां वाक्य है, यह किसकी पेंसिल है। यह पेंसिल अर्थात यह शब्द निश्चित स्थिति का बोध करा रहा है। वे शब्द जिनसे निश्चित स्थिति का बोध हो वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं और सर्वनाम होगा यहाँ यह। आठवां वाक्य है, सभा में कोई नहीं बोला। कोई अर्थात हमें नहीं पता वह कोई कौन है। वह कोई पुरुष भी हो सकती है, महिला भी हो सकती है, बच्चे भी। अतः अनिश्चितता का बोध होने के कारण यह सर्वनाम का भेद होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसी आधार पर आप प्रश्न को पूरा करेंगे। दूसरा प्रश्न है, निजवाचक आप शब्द और आदरसूचक मध्यम पुरुष आप शब्द में अंतर वाक्य प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए। निजवाचक आप सर्वनाम का हमने एक भेद निजवाचक भी पढ़ा था। निजवाचक अर्थात जिन सर्वनामों का प्रयोग निजता के लिए अपने स्वयं के लिए किया जाए वे निजवाचक सर्वनाम, जैसे अपने आप, स्वयं, खुद आदि। यहाँ आप शब्द एक ही है किंतु दो रूपों में प्रयोग किया जा रहा है। एक तो अपने आप के लिए और दूसरा आप अर्थात सम्मान के रूप में। मध्यम पुरुष को आप जब कहा जाता है तो वह आदर सूचक आप बन जाता है। उदाहरण देखते हैं, निजवाचक आप अर्थात निजता के लिए। रमन ने कहा कि वह अपना काम आप ही करेगा। यहाँ आप शब्द का अर्थ हो गया अपने आप। निजवाचक के रूप में आपका अर्थ होता है खुद, स्वयं। कि रमन ने कहा कि वह अपना काम स्वयं करेगा, अपने आप करेगा। किंतु आदर सूचक आप सब यहाँ बैठिए, यहाँ हमने आप शब्द को सम्मान के लिए प्रयोग किया है। समझ में आया? आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। दिए गए सर्वनामों शब्दों का उनके भेदों से मिलान कीजिए।
यहाँ एक तरफ सर्वनाम शब्द दिए गए हैं और दूसरी तरफ सर्वनाम के भेद। सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं? कोई, मैं, स्वयं, जिसकी, उसकी, कौन, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। कोई अर्थात अनिश्चितता का बोध हो रहा है, तो कोई का मिलान किससे होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम से। मैं अर्थात स्वयं, मैं पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, क्योंकि मैं प्रथम पुरुष। और स्वयं निजवाचक सर्वनाम, अभी हमने जाना ही था, स्वयं अर्थात अपने आप, खुद। चौथा है जिसकी, उसकी, यानी कि अभी अभी हमने यह उदाहरण किया ही था कि दो शब्दों के द्वारा जब दो उपवाक्यों को जोड़ा जाए तो वह संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। पांचवा शब्द है कौन। यह तो सबसे आसान है, क्योंकि कौन शब्द तो प्रश्नसूचक शब्द है और प्रश्नसूचक शब्द होने के कारण कौन सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण होगा? सर्वनाम के प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। यह तो हम बहुत आसानी से पहचान लेते हैं। आशा है बच्चों आप सबको यह सर्वनाम शब्दों का सर्वनाम के भेदों से मिलान करना आ ही गया होगा, क्योंकि सर्वनाम के तो हमने बहुत से उदाहरण जाने हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और 6 भेद की परिभाषाओं को हमने उनके विभिन्न उदाहरणों के द्वारा जाना, इसीलिए इनका मिलान करने में हमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। यहाँ उत्तर दिया गया है कोई अर्थात अनिश्चयवाचक सर्वनाम, मैं अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम, स्वयं अपने आप अर्थात, तो यह सर्वनाम के भेद का उदाहरण होगा निजवाचक सर्वनाम। जिसकी, उसकी, यहाँ संबंध स्थापित किया गया है दो वाक्यों में, तो यह संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। और पांचवा है कौन, जो तो सबसे आसान है। कौन प्रश्नसूचक शब्द है, अतः यह प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आप अच्छे से अपने सभी अभ्यास प्रश्न समझ ही गए होंगे। धन्यवाद।